का जो क्लास है, देखो आज का क्लास है, कल हम पढ़ाए थे ग्रुप 1 के बारे में। ग्रुप को अभी डिस्कस करें हुआ पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल का दूसरा ग्रुप है, उसको कहते हैं ग्रुप नंबर 2। क्या बोलते हैं जी? ग्रुप नंबर 2। देखो क्या लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 2 है, वर्ग नंबर 2, उसको एक और नाम से जानते हैं, उसको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल? क्योंकि पृथ्वी का जो धरती का जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, धरती के अंदर का जो अर्थ क्रस्ट, उससे वो निकाला गया। कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, ज्यादातर एलिमेंट क्या होता है पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट से ही निकलता है। तो एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 का सारा एलिमेंट्स कहाँ से निकलता है? धरती से, ठीक है, अर्थ क्रस्ट से निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए ग्रुप 2 कौन कौन है पीरियोडिक टेबल का? ध्यान दो, ग्रुप 2 में देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। दिख रहा सभी को? ये पूरा का पूरा क्या है? ग्रुप 2। क्या है जी? यही ग्रुप 2 का जो एलिमेंट्स है, जैसे बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसी को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि धरती के अर्थ क्रस्ट से ये निकलता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स का कौन कौन सा एलिमेंट उदाहरण होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है बेरिलियम। सबसे पहले क्या है? ग्रुप में क्या होता है? ऊपर से नीचे बढ़ते हैं। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम, रेडियम। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब किस एलिमेंट है? किस ग्रुप का? ग्रुप 2 का। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 4। मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56, का 88। अब देखो यहाँ पे अगला टॉपिक लिखा हुआ है, देखो तुमसे पूछेगा ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट्स उठा लो, उसमें उसके लास्ट सेल में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो देखो हम चेक करके होगा दिखा रहे कैसे 2 आता है, वो भी प्रूव करते हैं। हम मान लो ध्यान दो, मैग्नीशियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? मैग्नीशियम का तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आता है लिखना है, तो क्या लिखेगा? 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 3s2 6 2 8 2 10 2 12। बताओ लास्ट ऑर्बिट कौन है? यही है ना, बाहरी कक्षा में मैग्नीशियम का यही है। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी को कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? मैग्नीशियम में ही 2 नहीं होगा। ग्रुप 2 में कोई भी एलिमेंट तुम उठाओगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा। अब देखो अगला टॉपिक लिखा हुआ वैलेंसी। क्या लिखा हुआ है? इनको हम बताए हुए वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं? वैलेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजकता। स्टेबल होने के लिए कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है या जितना इलेक्ट्रॉन लेता है, वही कहलाता है उसका क्या? वैलेंसी। क्या कहलाता है? देखो जैसे मैग्नीशियम का हम एग्जांपल लिए, मैग्नीशियम का एग्जांपल लिए, तुम एक बार गौर से देखो। मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। इसका अगर और ये वाला डायग्राम लिखो, 2 8 8 2 10 2 12, ये होता है। बताओ बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। बताओ ये मैग्नीशियम क्या होता है? मेटल। क्या होता है? मेटल, यानी धातु होता है। स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर निकाल देता है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में कितना प्लस आ जाता है? 2 प्लस। यही जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है ना, यही इसका क्या कहलाता है? वैलेंसी। क्या कहलाता है? इसलिए लिखा है वैलेंसी कितना होता है? 2। ग्रुप 2 में किसी भी एलिमेंट का तुम देखोगे वैलेंसी 2 होगा। देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी दोनों अलग चीज है। ये होता है बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है 100। अब वैलेंसी क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और जितना इलेक्ट्रॉन लेता है बॉन्ड बनाने के लिए, बताया था ना, बॉन्ड बनाने के लिए, वही उसका क्या कहलाता है? वैलेंस। तो ग्रुप 2 एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है, वैलेंसी भी कितना है? अब आते हैं, देखो अगला है ग्रुप 13। देखो ग्रुप नंबर 13, यहाँ पे गौर से देखो ये 2 ग्रुप डिस्कस किए। ग्रुप नंबर 13 दिख रहा है। ग्रुप 13 को क्या बोलते हैं? 13 है। क्या बोलते हैं? 3 है। क्या बोलते हैं? रोमन आता है, मैथ में रोमन भाषा लिखना आता होगा। 13 ग्रुप को 3A भी बोला जाता है। तो उसमें कौन कौन एलिमेंट आता है? बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अनंट्रियम। क्या क्या आता है जी? बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अनंट्रियम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 या 3A इज आल्सो कॉल्ड बोरन फैमिली। ग्रुप 13 में आने वाले जो एलिमेंट्स है ना, उसको क्या कहते हैं? बोरन फैमिली। क्या बोलते हैं? बोरन फैमिली मतलब बोरन का परिवार। बोरन का परिवार। बोरन का परिवार कौन कौन है? ये पूरा जितना भी जितना ग्रुप 13 का सब क्या कहलाता है? बोरन फैमिली। आप देखो यहाँ पे लिखा है एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप 13 में कौन कौन एलिमेंट आता है? तो लिखा बोरन है, एल्युमिनियम अभी बता रहे थे, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अनंट्रियम। बोरन का परमाणु संख्या 5, एल्युमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 4, थैलियम का 82, अनंट्रियम का 113। इसमें भी ऐसे ही हम ग्रुप 2 की तरह देख रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे, सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता है, इसमें से किसी भी एलिमेंट का तुम बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितना आएगा तुमको? कितना आएगा? 3। देखो निकाल के दिखा देते हैं। एल्युमिनियम, देखो ये एल्युमिनियम
अल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 3p6 और 2 8 2 10 2 12 1s2 2p 3s 3p और 2 8 2 10 2 12 1 13 समझ आ रहा ना? 2 8 2 10 2 12 1 13 13 को है बाहरी कक्षा कौन है? ये है 3s 3p। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2 1 3। इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? 3। कितना होगा? अब तुमसे पूछेगा इसका वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। कि आपको पता होना चाहिए अल्युमिनियम क्या होता है? धातु। धातु इलेक्ट्रॉन को हमेशा बाहर निकालता है। अल्युमिनियम हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन को क्यों निकालता था? कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्या आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो पता चलेगा कि ग्रुप तेरा का जो भी एलिमेंट है सब कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है? 3। इसमें का वैलेंसी कितना होगा? 3। अब आते हैं देखो चौथा नंबर ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। देखो ये 14 नंबर ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे। 13 के बाद कौन आता है? 14 में देखो ये 14 नंबर कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, अनअनक्वेडियम। देखो 14 ग्रुप जो है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 इसको 4A भी बोलते हैं। 14 ग्रुप इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। कार्बन का परिवार क्या बोलते हैं? कार्बन का परिवार। तो ग्रुप 14 में कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, अनअनक्वेडियम। ये ग्रुप पढ़ता है अनअनक्वेडियम। कभी किसी को पढ़ने नहीं होना कभी गूगल पे जाके अभी स्टार्टिंग में बहुत स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको ये सब पढ़ने नहीं आता होगा क्योंकि हम कॉपी में पहले लिखा हुआ है पुराना वाला चीज भी पढ़ाएंगे लेकिन गूगल पे सर्च करना पीरियोडिक टेबल में मोबाइल के स्मार्टफोन के गूगल पे सर्च करना पीरियोडिक टेबल ऐसा मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल। वैसे भी हम मधुबनी से एक बार पीरियोडिक टेबल खरीद के लाएंगे। मधुबनी, दरभंगा, पटना कहीं से भी मंगवाएंगे सभी स्टूडेंट को कोचिंग की तरफ से तो पीरियोडिक टेबल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इस टाइप का एक पीरियोडिक टेबल बिना पैसा का फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जितना भी अभी पढ़ रहा है स्टूडेंट सबको एक एक पीरियोडिक टेबल हम देंगे। ये वाला तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, समझा? और एक पीरियोडिक छोटा साइज का भी होता है जो हमेशा तुम अपने पास रख सकता है। मोबाइल के गूगल में भी सर्च कर लेना कभी पीरियोडिक टेबल, वहाँ पे इसी टाइप का मिलेगा। उसको जूम करके देखना है हर एलिमेंट का नाम क्या क्या लिखा रहता है। इसका नाम क्या मिलेगा तुमको? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ग्रुप 14 निकालना। देखो ग्रुप 14 कहाँ देखना है क्या लिखा हुआ? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। इसको क्या पढ़ता है? अनअनक्वेडियम। कार्बन का परमाणु संख्या 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 25, टीन का 50, लीड का 82, अनअनक्वेडियम का 114। अच्छा ग्रुप 14 में तुम किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो बाहरी कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 4। किसी भी एलिमेंट का जितना भी एलिमेंट दिख रहा यानी ग्रुप 14 एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी भी 4 होता है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता या 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। समझ में आ रहा? ये ग्रुप 14 का कहानी है। देखो इधर 5वां नंबर है ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 और 5 है ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली और निकोजन। ध्यान दो ये क्या लिखा हुआ है? पी साइलेंट है, पी को पढ़ा नहीं जाता, इसको बोलते हैं निकोजन। क्या बोलते हैं? निकोजन। 15 नंबर ग्रुप का जो एलिमेंट्स है ना उसको क्या बोलते हैं? 15। क्या बोलते हैं? या 5 है क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन का परिवार, या इसको एक और नाम से जानते हैं इसको बोलते हैं निकोजन। क्या बोलते हैं? निकोजन। आपको बोलेगा सर इस ग्रुप 15 के एलिमेंट को निकोजन क्यों बोलते हैं? पहले देखो, पहले हम जानेंगे कि ग्रुप 15 में कौन कौन एलिमेंट आता है। देखो ये ग्रुप 15 है, ध्यान दो। ग्रुप 15 में देखो कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अनपेंटियम। ये जितना भी दिख रहा है सब ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ग्रुप 15 एलिमेंट में नाइट्रोजन शुरू में आता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोलते हैं जी? नाइट्रोजन का परिवार। क्या बोलते हैं? इसको निकोजन क्यों बोलते हैं? कितना बार परीक्षा में पूछा गया? तुमसे डायरेक्ट पूछ देगा 4 को एलिमेंट दे देगा परीक्षा में। देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? 4 को एलिमेंट दे देगा, कहेगा बताओ इसमें निकोजन कौन है? आप कौन क्वेश्चन पागल कैसा पूछ लिया? निकोजन कौन है इसमें पहचानो। 4 को पीरियोडिक का कोई भी एलिमेंट दे देगा, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन कुछ भी दे देगा, बोलेगा इसमें निकोजन। तो निकोजन किसको बोलते हैं? ग्रुप 15 का। उसमें देख लो 4 एलिमेंट में कौन 15 ग्रुप में आता है। 15 ग्रुप का कैसे पता चलेगा? 15 ग्रुप का पूरा एलिमेंट तुमको याद रखना पड़ेगा ना। क्या क्या होता है 15 ग्रुप में? देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अनपेंटियम। इसमें से कोई भी एलिमेंट अगर आ जाए परीक्षा के ऑप्शन में तो क्या मार के आओगे? वही निकोजन होता है। क्या होता है? ये कंपटीशन के एग्जाम में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। अगर पीरियोडिक टेबल से तुम्हारे बोर्ड के कॉलेज के एग्जाम में भी आएगा ना तो सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कितना बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा होगा निकोजन कौन कहलाएगा? किस ग्रुप के एलिमेंट को निकोजन बोलेंगे? 15। क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है निकोजन क्यों बोलते हैं? तो वे इसका कारण ध्यान दो सभी स्टूडेंट बोर्ड पे। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड निकोजन ड्यू टू नाइट्रोजन ड्यू टू चॉकिंग प्रॉपर्टी और सफोकेशन प्रॉपर्टी। देखो ये क्या मतलब होता है? ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को निकोजन इसलिए बोलते हैं नाइट्रोजन की वजह से। किसकी वजह से? ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन शुरुआत में होता है? नाइट्रोजन होता है ना। तो नाइट्रोजन की वजह से पूरे एलिमेंट को निकोजन बोलते हैं। अब निकोजन का मतलब क्या हुआ? देखो
नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जब ऑक्सीजन एब्सेंस होता है ना, मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, क्या होता है ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे नाइट्रोजन क्या करता है, एक प्रॉपर्टी शो करता है, एक गुण शो करता है, उसका नाम है चॉकिंग प्रॉपर्टी। क्या नाम है? सफोकेशन प्रॉपर्टी, मतलब दम घुटने लगता है। नाइट्रोजन गैस तुम इनहेल किया ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो चॉकिंग मतलब होता है दम घुटने वाला प्रॉपर्टी। सफोकेशन जैसे धुआं चारों तरफ से धुआं है, बीच में तुमको खड़ा कर दे, चारों तरफ से धुआं, रूम बंद कर दे, खिड़की बंद कर दे, कहीं से धुआं जा रहा, बीच में तुम खड़ा, कैसा लगेगा? उसे वो कहते हैं सफोकेशन। चॉकिंग मतलब होता है दम घुटने वाला, आदमी मरने के कगार पे आ जाता है। तो नाइट्रोजन भी वैसा ही प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको कहते हैं निकोजन। क्या कहते हैं? और ये चॉकिंग प्रॉपर्टी सफोकेशन को कब शो करता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा। अब आगे देखो ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स, एक अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एज यूरिया। फर्टिलाइजर को हिंदी में खाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद। गांव में किसान का खेती बाड़ी देखा होगा, इसमें खेती होता है, उसमें खाद भी छिटा जाता है। खाद में एक यूरिया का नाम सुना है? यूरिया किस चीज से बना होता है? नाइट्रोजन से। किससे बनता है? याद रखो, यूरिया खाद जो होता है वो बनता है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से। किससे बनता है? नाइट्रोजन किस ग्रुप में आता है? 15 नंबर ग्रुप में। जैसे लिखा है 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में। जैसे कि एक एग्जांपल है यूरिया खाद। सुनो, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन कौन आएगा, इसको एक बार याद कर लेना घर पे जाके। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अनपेंडियम। इसका नाम क्या क्या होता है सब हम लिखा हुआ है पहले भी, जो पुराना स्टूडेंट है। जो नया स्टूडेंट है तो फिर बताएंगे। देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 52, बिस्मथ का 83, अनपेंडियम का 15। अब तुमको अगला पॉइंट पूछेगा कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखना, बाहरी कक्षा में कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 5। इसका अगर वैलेंसी तुम चेक करेगा, वैलेंसी का मतलब संरचना कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है स्टेबल होने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, या कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। अच्छा, इसको निकालने का एक ट्रिक्स भी बता रहे, ध्यान दो, इसको निकालने का एक ट्रिक्स बता रहे आसान। वैलेंसी कैसे? देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सब स्टूडेंट निकाल लेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा दिए। बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन नजर आए वही उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालोगे? देखो बताओ, इसका ग्रुप कितना है? 15। ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं ना। तो ग्रुप में से 8 घटा देना। क्या करना? ग्रुप में से क्या घटाना है? 8। ग्रुप 15 से, देखो ग्रुप 15 से जितना भी आप ग्रुप आएगा पेरियोडिक में, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। ग्रुप 15 से कितना तक? 18 तक। समय एक फार्मूला लगेगा वैलेंसी निकालने का, ग्रुप नंबर -8। क्या लगेगा? ग्रुप नंबर -8। बताओ इसका ग्रुप कितना मानते हैं? 5। 5 में से 8 घटाओ, कितना आ गया? -3। कितना आ गया? माइनस आया, लेकिन उसको हम प्लस करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 3। तो देखो, इसलिए वैलेंसी क्या है? 3। क्या है वैलेंसी? 3। इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे देखो एलिमेंट्स। अब हम आते हैं ग्रुप 15 के बाद एक और ग्रुप है, अभी और भी ग्रुप 16। देखो इधर देखो, ग्रुप 16 दिख रहा है। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? 6 है। क्या बोलते हैं? ग्रुप 16 में कौन कौन एलिमेंट आ रहा है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, अनन, ऑक्सीजन। देखिए ग्रुप 16 में कौन कौन आ रहा है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, अनन, एक्सियम। इस पूरे एलिमेंट्स को एक साथ मिला के ग्रुप 16 बोला जाता है, 16 या 6 से। क्या बोलते हैं? देखो इसमें क्या लिखा है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 और 16 आल्सो ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का परिवार है। क्योंकि ग्रुप 16 कहां से शुरू होता है? ऑक्सीजन से। कहां से शुरू होता है? आगे देखो, इसी को एक और नाम से बोलते हैं चाल्कोजेन। क्या बोलते हैं? ग्रुप 16 एलिमेंट्स को ऑक्सीजन फैमिली तो बोलते हैं, ऑक्सीजन का परिवार। और क्या बोलते हैं? चाल्कोजेन। तुमसे कोई पूछेगा इसको चाल्कोजेन क्यों बोलते हैं, तो देखो इसका कारण है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड चाल्कोजेन बिकॉज़ दे हैव ओर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। देखो, 2 तरह का पदार्थ होता है, तुम पढ़ोगे आगे चैप्टर में। एक होता है मिनरल, एक होता है ओर। मिनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? खनिज। खनिज समझता है कहां से मिलता है? आसमान से कि धरती से? धरती से। कहां से मिलता है? ये जो ओर होता है ना, ओर वो भी होता है खनिजे का टाइप, समझा? हर जैसे सब मेटल का अपना ओर होता है। जैसे देखो एल्युमिनियम का नाम सुना होगा, एल्युमिनियम धातु। एल्युमिनियम का ओर क्या होता है? बॉक्साइट। नाम सुना है? ओर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओर को हिंदी में क्या बोले था? मंडल को खनिज और ओर को बॉक्साइट। अब ये कुछ टाइप का तुम बोला था, क्या बोला था? अदरक। क्या बोला? अबरक ना? अबरक। मिनरल को बोलते हैं खनिज और ओर को बोलते हैं अबरक। क्या बोलते हैं? तो देखो, जैसे तुमसे पूछेगा एल्युमिनियम का ओर कौन है? एक नाम है बॉक्साइट। क्या है? आयरन का ओर क्या होता है? हेमेटाइट।
ओर का मतलब होता है कंपाउंड है जो धरती के अंदर पाया जाता है, उसी से क्या मिलता है हमको, धातु मिलता है। क्या मिलता है? जैसे देखो ए, तो क्या होता है 16 नंबर ग्रुप जो है ना, ए 16 नंबर ग्रुप, उसमें क्या होता है, ओर बनाने का क्षमता होता है। क्या बनाने का क्षमता होता है? ए 16 नंबर ग्रुप का जितना भी एलिमेंट्स हमको दिखेगा सब क्या बनाता है, ओर। क्या बनाता है? ओर। जैसे 16 नंबर ग्रुप में कौन बनाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ओर बनता है तुम पढ़ेगा आगे, ऑक्साइड ओर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्साइड ओर। क्या बोलते हैं? सल्फर। देखो ऑक्सीजन के बाद कौन एलिमेंट आता है, देखो सल्फर। सल्फर जो ओर बनाता है उसको कहते हैं सल्फाइड ओर। क्या बोलते हैं? ये सब पढ़ेगा तुम आगे, समझ में आ रहा? तो ये ओर बनाता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं चाल्कोजेन। क्या बनाते हैं? क्या बोलते हैं? 16 नंबर ग्रुप को चाल्कोजेन क्यों बोलते हैं, परीक्षा में पूछेगा, क्योंकि ओर बनाने का क्षमता होता है इसमें। और क्या होता है समझ में आ रहा है, जो धरती के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिससे हम लोग धातु निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ओर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, देखो लिखा है, देखो ओर एक तरह का प्राकृतिक में पाया जाना प्राकृतिक पदार्थ है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, जो धरती के अर्थ से निकाला जाता है। आगे देखो तुमसे अगला सवाल पूछेगा ग्रुप 6 में एलिमेंट्स कौन कौन आता है। देखो ग्रुप 6 में कौन कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, अनोनेक्सियम। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, सल्फर का, सेलेनियम का, टेलुरियम का, पोलोनियम का, अनोनेक्सियम का। अच्छा, ग्रुप 16 में तुमको बोलेगा बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक निकाल के चेक करें। देखो हमको मान लो पता करना ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। इसका लिखो 1s2 2s2 2p2 2 2 4 सॉरी 2p4 होगा। क्या होगा? 2 2 4 जो 8। देखो बाहरी कक्षा ये है ना, पहला है, दूसरा ये है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6। तो क्या लिखे हम, 6। ये बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। इसी में सिर्फ नहीं होगा, इसमें जितना भी एलिमेंट है किसी का भी तुम बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालोगे उस समय कितना मिलेगा, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। अब पूछेगा वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका ट्रिक्स बताएं। इसका ग्रुप कितना है, 6 से, तो 6 में से 8 घटा दो, 6 में से 8 घटा तो -2 आएगा, -2 को प्लस में ले लो, कितना आएगा 2, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, ट्रिक्स बता दिए ना। ये सिर्फ 15 नंबर 16 नंबर 17 नंबर 18 नंबर ग्रुप में लागू है। अच्छा एक बताओ, ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 कितना था बाहरी कक्षा में, वैलेंसी भी उसका 1 था। ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 2, वैलेंसी भी कितना था, 2। ग्रुप 13 अभी देखे थे कुछ देर पहले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 था, वैलेंसी भी कितना था, 3। ग्रुप नंबर 4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, वैलेंसी भी कितना था, 4। और ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 5, लेकिन वैलेंसी कितना है, 3। ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन वैलेंसी कितना है, 2। आगे तुमको पढ़ाएंगे ग्रुप नंबर 17, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाएंगे 7, वैलेंसी कितना होगा, 1। और ग्रुप 18 में पढ़ाएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, लेकिन वैलेंसी क्या होगा, लड्डू 8 - 8 0। देखो इसका लिखा है, देखो इसीलिए इसके ऊपर में मुंगवा लिखा हुआ है, देखो देखिएगा बात, देख क्या लिखा हुआ है, लड्डू। क्या लिखा हुआ है, देखिए 18 नंबर के ऊपर में गोलका लिखा हुआ है, इसका भी भाषा सुन लो। 18 नंबर ग्रुप में क्या लिखा हुआ है, 0। 0 क्यों लिखा रहा था पता है, 18 नंबर ग्रुप का वैलेंसी संयोजकता 0 होता है, इसलिए इसके ऊपर में क्या लिखा हुआ, 0। क्या लिखा हुआ, इसके बाद बन जाओ तुम हीरो, समझे। नहीं दिया करा, आकर नहीं दिया, आकर नहीं दिया। देखो आपको पता होना चाहिए, अभी कल जो है अभी सभी कॉलेज या हाई स्कूल में 10+2 जो स्कूल है